ओम शांति। 24 जून जगदम्बा सरस्वती मम्मा का स्मृत पुण्य स्मृति दिवस। तो मम्मा के बारे में तो हमने बहुत कुछ सुना हुआ है कि शिव बाबा भी कहते थे मेरी इस बेटी जैसी दूसरी कोई भी अब तक हुई नहीं है। ये हम माँ बाप की मुरलियों के हिसाब से कह रहे हैं। तो जगदम्बा सरस्वती, ओम राधे, मेरी नंबर 1 बेटी, सतयुगी फर्स्ट लक्ष्मी आदि आदि बहुत महिमा में उनके अक्षर हैं। और फिर हम लोगों ने उनके बारे में सुना हुआ भी है कि किस तरह से वो कोर्ट केस में जज और वकील के सामने भी उनको शांत करवा दिया और अपनी सत्यता प्रकट की। वो साबूदाने की खिचड़ी, वो रात को 2-2 बजे उठकर शिव बाबा से मिलन मनाना, वो पूनम की सारी सारी रात बाबा के साथ रास करना, मिलन रास करना, ये सब तो हम स्थूल बातें अच्छी तरह से जानते हैं और उनमें से हमने यथाशक्ति अपने अंदर जीवन में धारण भी करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी जो है हम मम्मा जैसे अब तक संपूर्ण रीति नहीं बन पाए हैं। होता तो सब कुछ ड्रामा अनुसार है, पर फिर भी अभी जब संपन्नता के समीप समय आ रहा है तो हमने मम्मा की मुरलियों के हिसाब से या कहें ड्रामा अनुसार यथा बुद्धि यथा शक्ति हमने कुछ कुछ जानने का, उनका आंतरिक पुरुषार्थ जानने का जो है वो प्रयत्न किया है कि किस तरह से मम्मा जो है वो बाबा को कभी साधारण नहीं समझते थे। तो साधारण न समझना अर्थात बाबा की बातों को जो कह रहे हैं बाबा मुरलियों में उनको ज्यों का त्यों न मानना, पर उनको इस तरह से मम्मा देखने की कोशिश करते थे कि जैसे बड़े बुज़ुर्ग जो बातें करते हैं, मुहावरों में बातें करते हैं बड़े बुज़ुर्ग, या हम कहें कि न कवि जिस तरह से जो है कविता सुनाता है, जैसे एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो उस तरह से मम्मा जो है साइलेंस में स्थित होकर के और ज्ञान की गहराई में जाते थे और बाबा की बातों को समझते थे। क्योंकि संपूर्णता तो उन्होंने बाबा की मुरलियों के हिसाब से ही पाई ना, जबकि उस समय तो अव्यक्त मुरलियाँ भी नहीं चली थी। फिर भी जो है मम्मा ने इतना साइलेंस में जाकर के पुरुषार्थ किया। तो फिर जो है मम्मा को अगर हम कहें कि चढ़ती कला मुरलियों के हिसाब से, तो चढ़ती कला अर्थात कि बुद्धि का स्तर ऊंचा होना। मम्मा को सदैव बाबा में संपूर्ण विश्वास था। बाबा में विश्वास अर्थात बाबा के ज्ञान में उनको संपूर्ण विश्वास था। मम्मा जो है वो जितने बाहर से गंभीर दिखाई देते थे उतना ही जो है वो अंदर से जो है वो बहुत इजी रहते थे। कई बार मम्मा से ये भी पूछा जाता था कि मम्मा आप क्या समझते हो, तो मम्मा कहीं पर भी जो है अपनापन नहीं लाते थे। ऐसे कहते थे कि इसमें मेरा कहना क्या है, जो कहना है बाबा का, अर्थात कि जो बात है मुरलियों में स्पष्ट है। मम्मा का जो है वो मुरलियों पे ध्यान रहता था। पर ये बात है कि मम्मा जो है वो मुरलियों को एज इट इज़ नहीं पढ़ते थे, शांति से। आज हम क्या करते हैं, भाग दौड़ की ज़िंदगी में जो है वो मुरलियों को पढ़ लेते हैं, लेकिन मम्मा जानते थे कि बाबा जो वर्ड स्थूल में कह रहे हैं वो स्थूल से ज़्यादा जो है उसका सूक्ष्म में जो है वो महत्व बहुत है। तो हम भी अगर उस पॉइंट्स को, एक ही पॉइंट्स को, जैसे 1-2 दिन पहले भी बाबा ने कहा था ना कि लाइन को समझो, लाइन समझो, है ना। तो लाइन समझो अर्थात कि ना क्या कहना चाहते हैं बाबा। कभी भी बाबा जो है वो स्थूल बातें नहीं करेंगे। ब्रह्मा बाबा भी अगर मुरलियों के बीच में कहते हैं स्थूल बातें, तो वो जो है हमको सूक्ष्म में लेकर जाने के लिए होती है। तो अधिक से अधिक हम जो है मुरलियों को सूक्ष्म में समझें, तो जो है हम कहीं ना कहीं जो है इस ड्रामा से या इस देह से न्यारे हो सकेंगे। और मम्मा का हमको पता है कि अंत समय में उनको कितनी पीड़ा थी, लेकिन फिर भी जो है बाहर से उनके मुख से जो है, चेहरे से जो है कभी भी जो है वो दुख या पीड़ा की फीलिंग हमको दिखाई नहीं देती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें पक्का निश्चय था कि ड्रामा का एक्टर अलग है और रोल अलग है। जस्ट ये कठपुतली है। कठपुतली जो है वो कहें कि एक रोल प्ले कर रही है किसी बीमारी का, पर उनसे न्यारी जो है वो मैं आत्मा
अलग हूँ। इस तरह से अगर हम भी अपने जीवन में लाएंगे तो हमारा भी पुरुषार्थ ऊँच जाना, अर्थात कि हमारी भी आत्मिक स्थिति जो है इतनी मजबूत होती जाएगी।